तो आपको अब लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह हुक्म सामने आ चुका है उसके बाद केस का रुख थोड़ा तब्दील होगा? बस वो तो आर्ग्यू करेंगे तो उस आर्ग्यू के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में जहाँ बहुत सी बातें सामने आ रही हैं वहाँ कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो जहाँ तक केस की बात है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोग गलत उसे रिपोर्ट करते हैं और मिस रिपोर्टिंग की वजह से एक इबहम पैदा होता है। फिर आप लोग सवाल करते हैं कि लोग तो ये बता रहे हैं लेकिन बात इस तरह से नहीं है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि जज्बात को ज़रा एक साइड पर रख कर कोर्ट की जो हेयरिंग्स हैं उनको सही से बयान किया जाए। एक तो सिटी कोर्ट में माजरत के साथ थोड़ा गला ख़राब है। सिटी कोर्ट में जो चीज़ें चल रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सिटी कोर्ट गए 2000 के वालिद, और वहाँ पर जो एक अचीवमेंट है उनकी, उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो होने जा रही हैं जिनके बारे में शायद अभी आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको आज अपने यूट्यूब चैनल से बताऊंगी। देखिए, इस केस में 50-50 मामला है। मामला कुछ इस तरह से है कि 2000 जो है, इसकी उम्र जो है इस वक्त एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है। इस वक्त विन विन सिचुएशन उस वक्त होती है कि अगर 2000 की उम्र जो है वो 14 साल या 15 साल प्रूव हो जाए। सिंध के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है जिसके मुताबिक उम्र जो है 18 साल कम से कम लड़की की होनी चाहिए, लेकिन ये शादी चूँकि पंजाब में जाकर हुई तो फिर उम्र जो है उसकी हद है 16 साल लड़की के लिए। इस चीज़ को एक साइड पर रखकर आज जिस चीज़ को एक बेस बनाया गया, मैं समझती हूँ वो एक बड़ा ही वैलिड पॉइंट है जिसको कि उठाया गया, जिसको कि पहले उठाया तो ज़रूर गया था लेकिन उसे इस तरह से मेंशन नहीं किया गया। लेकिन आज इस अदालत आलिया में जिस पॉइंट को हाईलाइट किया गया वो ये था कि इन दोनों का आपस में जो एक बातचीत थी वो गुज़िश्ता 3 साल से थी। अब अगर 2000 के वालिद क्लेम करते हैं कि दुआ की उम्र 14 साल है तो इसका मतलब ये है कि जब दुआ 11 साल की थी, यानी कि अगर उसकी उम्र अब 17 साल भी मेडिकल बोर्ड जिसको कि इनवैलिड करार दिया गया था, जिसको कहा गया था कि वो गलत था, इवन जो डॉक्टर साहब ने मुअत्तल किया गया क्योंकि ना वो कोई मेडिकल बोर्ड था, इवन वो रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश होने से पहले आउट भी हो जाती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भी अगर दुआ की उम्र 17 साल है तो 3 साल पहले से एक दूसरे को जानने का मतलब ये हुआ कि जिस वक्त दुआ ज़हीर को जानती थी उस वक्त उसकी उम्र 14 साल थी। अब 14 साल का मतलब यह है कि उस वक्त वो माइनर थी, जबकि ज़हीर उस वक्त भी मैच्योर था क्योंकि ज़हीर की उम्र अभी 21 साल है और इससे पहले उसकी उम्र 17 साल थी। अब इससे भी अगर हम आगे चलते हैं तो आज इस केस को जिस तरह से बिल्ड किया गया वो आने वाले वक्त में एक आप कह लीजिए कि मार्क कैसा सेट करेगा कि जिसकी बुनियाद पर इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जहाँ ये बार बार कहा गया था कि अगर 2000 ने शादी कर ली है और वो बयान दे रही है तो हम क्या कर सकते हैं, जज साहब जब ये सवाल कर रहे थे और उनके इस सवाल को मिस इंटरप्रेट किया गया था, लोगों ने इसका मतलब गलत अखज़ किया था। दरअसल ये सवाल जवाब होते हैं, ये कोई फैसले नहीं होते, ये सिर्फ एक सवाल जवाब। क्योंकि आपको याद होगा बहुत से केसेस हैं, हुदैबिया केस देख लीजिए आप, मियां नवाज शरीफ साहब का केस देख लीजिए आप, उसके अलावा और बहुत से नूर मुकद्दम केस देख लीजिए। जब जजेस अपने कमेंट्स या सवालात कर रहे होते हैं उससे आप उसका जो जजमेंट है उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि जजमेंट कई दफ़ा बिल्कुल ही मुख्तलिफ आती है। तो ऐसे में जज साहब ने अली मेहदी साहब को अपने चैम्बर में बुलाया था और उनसे जब बात हुई थी तो उन्हें समझाया भी गया था। साथ ही साथ अली मेहदी साहब ने अपना ये पॉइंट रखा था कि मैं अपनी बेटी को वापस लेना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी को वापस हासिल करना चाहता हूँ, वो बच्ची है, उसके साथ ज़्यादती हुई है। तो जज साहब ने उनको यही कहा था कि चूँकि निकाह तो निकाह होता है और ऐसे में बच्ची की उम्र जो कम है, अगर आप इस चीज़ में जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप ये अपना केस वापस विड्रॉ कर सकते हैं और आप इसकी उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मुतल्लिका फोरम पर आप दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, यानी अदालत उनसे सहमत दिखाई दे रही थी। आज इसी चीज़ को सिटी कोर्ट की अदालत ने भी एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा, एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली आपकी बात को मानता है, आपकी बात से सहमत है। मैं अब आपको ज़रा पढ़ के बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है टेक्निकल होती हैं, उनको उधर से ही बयान किया जाए तो वो बेहतर होता है। मेहदी अली काज़मी और उनके वकील जिब्रान नासिर आज पेश हुए। जिब्रान नासिर आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो उनको वहाँ पे बोलने नहीं दिया गया था क्योंकि वो वहाँ पर वकील नहीं थे, लेकिन यहाँ पर वो वकील है। अच्छा, केस के तफ्तीशी अफसर भी पेश हुए जिन पर कि इन्होंने अपना एक इजहार किया था कि हमें इन पर ट्रस्ट नहीं है। दूसरी तरफ से सरकारी वकील भी पेश हुए। अब पुलिस ने अगवा के मुकदमे को सी क्लास करके चालान पेश किया था जिस पर आज जिब्रान नासिर ने यहाँ पर दलाइल देने थे, क्योंकि
वो जो चलान पेश किया गया था उसके अंदर मेहदी अली काज़मी के केस को बहुत कमज़ोर कर दिया गया था। तो आज जिब्रान नासिर ने यहाँ पर दलाइल पेश करने थे कि ये जो सी क्लास चलान पेश किया गया है ये एक बिल्कुल ही बोगस चलान है, उसमें तफ्तीशी अफसर की बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है। अच्छा, यहाँ पर जिब्रान नासिर ने जब दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2 बातों पर चलान पेश किया। ज़रा बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से आपके सवालात जो आपके जहनों में हैं, जो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे करते हैं, उनके जवाबात आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो बी वेरी केयरफुल। मैं कोई सनसनी नहीं फैलाना चाह रही हूँ, सिर्फ मैं आपको टू द पॉइंट बात बताना चाह रही हूँ और उन लोगों को जवाब देना चाह रही हूँ जो बगैर कानून को समझे एकदम से आकर कह देते जी फारिग हो गए, 2 ज़हीर सैर को निकल गए, केस ख़त्म हो गया, खारिज हो गया। अरे भाईजान, नहीं हुआ खारिज। ज़रा सुनिए आज अदालत ने क्या कहा। अच्छा, उन्होंने 2 बातों पर कहा कि पुलिस ने चालान पेश किया। ये जिब्रान नासिर कह रहे हैं। पहली बात ये कि बच्ची की उम्र 17 साल है, जबकि दूसरी बात 2 ज़हरा का बयान है। अब वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि हम 2 बातों के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। अब आप जरा इस बात को समझ लीजिएगा, हमारा केस कहाँ बिल्ड हो रहा है। उम्र 17 साल है वो कहते हैं, दूसरी बात ये 2 ज़हरा ने जो बयान दिया है। अब वकील ने इन 2 बातों के ऊपर दलाइल देने थे तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा कि बच्ची को आप शेल्टर होम भेज दीजिए, मेडिकल बोर्ड बना दीजिए। जिब्रान नासिर ने इजाज़त चाही कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़कर सुनाना चाहता। क्यों पढ़कर सुनाया? क्योंकि यही जब ऑर्डर उन्होंने पढ़ के सुनाया तो उसके ऊपर अदालत आलिया ने क्या कहा ये भी ज़रा सुनिएगा। जब उन्होंने ऑर्डर पढ़ के सुनाया अदालत की इजाज़त के बाद तो उन्होंने कहा कि हमने कल उमर के हवाले से सेक्रेटरी सेहत को दरखास्त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह दिया है कि उमर के तयन से मुताल्लिक हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रुकावट नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मान रही है कि उमर का तयन करने के लिए आप मेडिकल बोर्ड के लिए दरखास्त दे सकते हैं। यानी कि वो भी इस बात से शायद एग्री नहीं करते कि ये जो उमर का तयन किया गया है ये दुरुस्त है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि उमर के तयन से मुताल्लिक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए बगैर चालान का C क्लास में मंजूर किया गया है। अब देखें, चालान पेश किया गया, वो चालान मेडिकल बोर्ड अभी नहीं बनाए। मेडिकल बोर्ड असल देखिए बुनियाद क्या आपने समझनी है। बुनियाद यह है कि बच्ची की उम्र कम है। बच्ची की उम्र कम है, एक डॉक्टर साहब ने उठकर कह दिया जिनको के फारिग भी कर दिया गया। अब एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये चालान कैसे मंजूर हो सकता है जबकि वो मेडिकल बोर्ड जो कि सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि बनाया जाना चाहिए तो वो अभी तक तो बना नहीं। तो हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल कि ये आपका चालान जो है ये एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो बड़ी ही सॉलिड दलील उन्होंने दी है अगर किसी को समझ आ सके। उसके बाद वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्या होगा। मुल्ज़िम ज़हीर का पुलिस को दिया गया बयान भी उन्होंने कहा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मुल्ज़िम ज़हीर को अभी तक गिरफ्तार उन्होंने कहा कि नहीं किया गया। ज़हीर ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि मेरी 3 साल से 2000 से दोस्ती है। अब देखिए ये बात वो खुद मान रहा है, यानी कि उसने बच्ची को बहलाया फुसलाया उस वक्त जबकि वो वाकई माइनर थी। यानी कि अब तो आप मानते नहीं है ना कि चलो उसकी उम्र आप कहते हैं 17 साल है। 17 साल है तो जिस वक्त उसने उसको बहलाया फुसलाया उस वक्त उसकी उम्र 14 साल थी। वो माइनर थी, वो बच्ची थी। ये फेल इसके बारे में उसने एग्री किया है, एक्सेप्ट किया है ज़हीर ने अपने बयान में। तो तब तो वो माइनर थी ना। अगर आप इस मेडिकल रिपोर्ट को भी और दुआ के बयान को भी अगर ले लेते हैं कि वो 17 साल है तो तब वो माइनर थी। आगे चलते हैं। अब 17 अप्रैल को लाहौर आई, टैक्सी का किराया 22,000 अदा किया, ये भी कहा है ज़हीर ने। ये बता रहे जिब्रान नासिर साहब अदालत में। अच्छा, अब जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने फ्री विल सर्टिफिकेट जारी किया था जिनके पास 2000 का बयान रिकॉर्ड कराया गया था। यानी कि फ्री विल सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि दुआ जिसके साथ जाना चाहती है चली जाए। ठीक है, इस पर अदालत ने पूछा कि 2000 के जिस बयान की आप बार बार बात कर रहे हैं आपने इस बयान को चैलेंज किया। तो जिब्रान नासिर ने कहा हम चैलेंज तो करना चाहते हैं लेकिन पुलिस फाइल हमें अभी तक नहीं मिली। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पुलिस फाइल के बारे में जिब्रान नासिर बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी कहते रहे और वहाँ पर भी एक अजीब किस्म की बेहंगम सी तकरीर जो है दूसरी तरफ से की गई कि पुलिस रिपोर्ट जो है हम नहीं दे सकते, जज साहब कहें तो हम दे देंगे और इस तरह उस तरह की बातें, जिस पर जज साहब ने कहा कि आप वो फाइल वो रिपोर्ट पूरी की पूरी जिब्रान नासिर साहब को दें ताकि वो अपने केस को देख सकें। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं दूसरी दरखास्त दायर की थी, 2000 के 2 बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। लाहौर में मजिस्ट्रेट के बाद 2000 की वालिद और कज़न के खिलाफ एक जाली दरखास्त भी लगाई गई। अच्छा, वो कहते हैं कि देखिए आपको याद होगा कि 2000 ने एक दरखास्त दी थी शुरू में जब बिल्कुल मामला इनिशियल स्टेजेस पे था कि जी मेरे वालिद और मेरे कज़न जो हैं वो आए, उन्होंने हमें डराया धमकाया और सब कुछ। लेकिन ये बात उसने अलल ऐलान मीडिया पर तो कह दी, लेकिन जिस वक्त वो अदालत में बयान देने जाती है तो कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करती क्योंकि उसको मालूम है, उन लोगों को मालूम है, ज़हीर को मालूम है कि ये सब कुछ झूठ है और ये झूठ प्रूव हो जाएगा क्योंकि जिस वक्त का वो बताते हैं कि ये दोनों कराची से लाहौर पहुँचे हैं और उनको डराया धमकाया, उस वक्त अली मेहदी काज़मी कराची में थे और उनके CDR डाटा, उनका कॉल रिकॉर्ड डाटा और उस वक्त जो टीमें वहाँ उनके घर मौजूद थी जो तफ्तीश हो रही थी, तो उसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर पे पता लग रहा है कि अली मेहदी काज़मी जो है वो कराची में है जिस वक्त का ये उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो इस बयान में उन्होंने कहा कि इस चीज़ को बिल्कुल भी
जिक्र नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि 2000 ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने वालिद और कज़न के बारे में कुछ नहीं कहा। हाई कोर्ट में भी वालिद और कज़न के मुतालिक कुछ नहीं कहा। जाहिर सी बात है, जब बात झूठ प्रूव हो जाती है तो वो झूठे प्रूव हो जाते। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि पुलिस की निगरानी में दुआ को लाहौर से लाया गया और बयान रिकॉर्ड करवाया गया। जब बच्ची पुलिस की कस्टडी में होगी तो फिर किस तरह से वो आज़ादाना बयान देगी। अच्छा, अब जिब्रान नासिर ने यह दरख्वास्त की कि उम्र के तयन से मुतालिक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए, तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले पर अमल दरामद करवाए। दूसरी बात उन्होंने कही, अच्छा, इस पर अदालत ने पूछा कि उम्र के तयन से मुतालिक मामला क्यों ज़रूरी है। तो इस पर जिब्रान नासिर ने कहा कि उम्र के तयन से मुतालिक आला फैसले मौजूद है। इसके अलावा अगर 16 साल का बच्चा अगर अपनी मर्जी से भी किसी के साथ जाए तो वो अगवा तस्वर होता है। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस पूरे केस की मेन लाइन है। अगर आप इसको समझ लें कि चाहे दुआ अपनी मर्जी से गई, चाहे दुआ खुद गाड़ी में बैठ कर गई, वैसे अव्वलन तो वो गाड़ी में बैठ के नहीं गई, उसको लेकर आया गया है, उसमें दुआ, ज़हीर और शब्बीर शामिल है। लेकिन चले अगर मान भी लेते वो अपनी मर्जी से गई, तो चूंकि वो कम उम्र थी तो फिर ये अगवा के ज़िम्मे में आता है और यही इस केस को स्ट्रॉन्ग करेगा। इस वक्त सारा फोकस मेडिकल बोर्ड की तश्कील के ऊपर है और मेडिकल बोर्ड क्या आगे से रिजल्ट देता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, वो कहते हैं कि नादर रिकॉर्ड के मुताबिक जब दुआ घर से गई 13 साल 11 माह की थी और कुछ दिन की थी। मुलजिम ज़हीर को बचाया जा रहा है और ये केस तहकीकात का बनता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है। तफ्तीशी अफसर बेसिकली ये चाहता है कि बच्ची 17 साल की हो जाए और जब वो 17 साल की हो जाएगी तो फिर बच्ची पर कोई आंच नहीं आएगी। अच्छा, तो जज साहब ने इस पर रिमार्क्स दिए कि मेरी समझ के मुताबिक, अब ये वो ख़ास जुमला है जो मैं आपको बताना चाही थी। जज साहब कहते हैं कि मेरी समझ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया है। यानी कि मुझे लगता है कि सिंध हाई कोर्ट ने, ये जज साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि सिंध हाई कोर्ट ने 2000 को आज़ादी से जाने का जो फ़ैसला दिया था वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। आप समझ सकते हैं कि जज साहब क्या समझ रहे हैं और जज साहब क्या कह रहे हैं। और सरकारी वकील कहता है कि हमने तो मेरिट पर केस देखना है, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर अदालत री इन्वेस्टिगेशन का कहती है या मेडिकल बोर्ड का कहती है, तो जज साहब ने कहा कि ज़हीर के बयान के मुताबिक उसने एडमिट किया कि लड़की मेरे पास आई, बच्ची को यहाँ लेकर आए या वहाँ मेडिकल कराए, ये प्रोसिक्यूशन का मामला है। बाद अज़ा अदालत ने केस की मज़ीद तफ्तीश का हुक्म दे दिया और दूसरा, सेक्रेटरी सेहत बाकायदा बोर्ड बनाकर उम्र का तयन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी फ़तह है। मैं कहती हूँ मेहदी अली काज़मी साहब के अल्लाह पाक करे कि वो इसमें कामयाब हों। मैं समझती हूँ कि बच्ची के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो एक बेहतर माहौल में आए। जिन लोगों में वो फंसी हुई है इस वक्त, वो इस काबिल नहीं है। इस वक्त को छोटियों से नहीं मालूम कि वो किन लोगों के चुंगल में फंस गई है। ये वक्ती आज़ादी, ये वक्ती रंगीनियाँ शायद खूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है ये पहाड़ जैसी है और जब ये गुजारनी पड़ती है तो फिर समझ आती है। 14 तबक रोशन हो जाते हैं जब आटे दाल का भाव सामने आता है। अच्छा, अब पुलिस ने चालान पेश किया था, अदालत ने इसको मंजूर नहीं किया है। अब ज़िमनी चालान पेश किया जाएगा, 2000 का दोबारा मेडिकल भी कराया जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से दोबारा से रेडी हो जाए सारे यूट्यूबर्स, अपने आलात सारे तेज़ करके, छुरियाँ सारी तेज़ कर लें अच्छे से। वैसे भी हज का मौसम, हज आने वाला है, करीबी है और कुर्बानी का मौसम है। तो देखिए अब किसको आपने अपनी छुरी के नीचे ज़िबा करना है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि बातें बहुत वाज़ेह हैं, कोई सनसनी नहीं फैलाई, सिर्फ आपको कोर्ट का वो सारा ऑर्डर भी पढ़ के बताया, कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो आपको बताया। मेडिकल बोर्ड बनेगा, उसके अलावा ज़िमनी चालान पेश किया जाएगा। C क्लास चालान को अदालत ने मंजूर नहीं किया है। ये है एक्चुअली बॉटम लाइन। सो प्लीज़ टॉक विद फैक्ट्स, सनसनी मत फैलाइए और इधर उधर की बातें ना करें। एक जुमला लेके बात को मतलब बढ़ावा ना दें। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।